बीच एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आपको बता दें, धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। ईसाई बनने पर अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के फैसले को दरअसल बरकरार रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रलोभन दे करके जबरन धर्मांतरण के कई ऐसे मामले उनके लिए याचिका लगाई गई थी और इसी पर फैसला आंध्र हाई कोर्ट का आया था और उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखते हुए कहा है कि ईसाई बनने पर अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। और दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, हाईकोर्ट का फैसला आज बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि इससे एक तरीके से मुहर लगा दी है कोर्ट ने भी कि आप दोनों तरफ का फायदा नहीं ले सकते हैं अगर धर्म परिवर्तन होता है तो। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि संविधान में ये तय किया गया था कि SC/ST एक्ट या बाकी जो SC/ST एक्ट के से जुड़े हुए फायदे हैं वो वही लोग उनको हासिल कर सकते हैं जो कि हिंदू धर्म या इसके अलावा बौद्ध या सिख धर्म से जो है वो नाता रखते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी धर्म का पालन करते हैं या फिर आपने अनुसूचित जाति जनजाति होते हुए जो है वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया हो तो आप SC/ST एक्ट के तहत फायदा नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जहां पर एक व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति से था और बाद में वो पादरी बन गया और अगले 10 सालों तक जो है वो चर्च में काम करता रहा, ईसाई धर्म का प्रचार करता रहा, लेकिन उसने SC/ST एक्ट के तहत जो है वो फायदा लेते हुए कुछ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने संविधान की स्पष्टता को सामने रखते हुए उसकी याचिका को नकार दिया था। उसी आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म या सिख धर्म या बाकी धर्म में जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं उनको छोड़कर किसी और धर्म को अपना लेता है तो उसे अनुसूचित जाति और जनजाति के तहत जो है मिलने वाले फायदे जो हैं वो हासिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि संविधान में ये तय किया गया था कि आखिर किन्हें दलित माना जाएगा, किन्हें अनुसूचित जाति जनजाति माना जाएगा, क्योंकि बाकी धर्मों में अनुसूचित जाति जनजाति या किसी की भी व्यक्ति के दलित हो जाने या उसके पिछड़े होने को मान्यता नहीं दी गई थी। ये मान्यता सिर्फ जो है वो हिंदू धर्म को लेकर मानी गई थी और इसके अलावा सिख धर्म को और बौद्ध धर्म को लेकर मानी गई। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं गौरव, फिलहाल माफ कीजिए रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जानकारी हम तक पहुंचा। इस बीच एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आपको बता दें, धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। ईसाई बनने पर अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के फैसले को दरअसल बरकरार रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रलोभन दे करके जबरन धर्मांतरण के कई ऐसे मामले उनके लिए याचिका लगाई गई थी और इसी पर फैसला आंध्र हाई कोर्ट का आया था और उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखते हुए कहा है कि ईसाई बनने पर अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। और दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, हाईकोर्ट का फैसला आज बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि इससे एक तरीके से मुहर लगा दी है कोर्ट ने भी कि आप दोनों तरफ का फायदा नहीं ले सकते हैं अगर धर्म परिवर्तन होता है तो। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि संविधान में ये तय किया गया था कि SC/ST एक्ट या बाकी जो SC/ST एक्ट के से जुड़े हुए फायदे हैं वो वही लोग उनको हासिल कर सकते हैं जो कि हिंदू धर्म या इसके अलावा बौद्ध या सिख धर्म से जो है वो नाता रखते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी धर्म का पालन करते हैं या फिर आपने अनुसूचित जाति जनजाति होते हुए जो है वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया हो तो आप SC/ST एक्ट के तहत फायदा नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जहां पर एक व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति से था और बाद में वो पादरी बन गया और अगले 10 सालों तक जो है वो चर्च में काम करता रहा, ईसाई धर्म का प्रचार करता रहा, लेकिन उसने SC/ST एक्ट के तहत जो है वो फायदा लेते हुए कुछ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने संविधान की स्पष्टता को सामने रखते हुए उसकी याचिका को नकार दिया था। उसी आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म या सिख धर्म या बाकी धर्म में जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं उनको छोड़कर किसी और धर्म को अपना लेता है तो उसे अनुसूचित जाति और जनजाति के तहत जो है मिलने वाले फायदे जो हैं वो हासिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि संविधान में ये तय किया गया था कि आखिर किन्हें दलित माना जाएगा, किन्हें अनुसूचित जाति जनजाति माना जाएगा, क्योंकि बाकी धर्मों में अनुसूचित जाति जनजाति या किसी की भी व्यक्ति के दलित हो जाने या उसके पिछड़े होने को मान्यता नहीं दी गई थी। ये मान्यता
सिर्फ जो है वो हिंदू धर्म को लेकर मानी गई थी और इसके अलावा सिख धर्म को और बौद्ध धर्म को लेकर मानी गई थी। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं गौरव। फिलहाल माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने।